नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम सेनापति के शेष रहे पदों का अध्ययन करेंगे कि जिसमें सेनापति ने श्रृंगार वर्णन करते हुए नायिका के बालों के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है कि जिसमें कवि कहते हैं कि कालिंदी की धार निर्धार है अधर, गन अली के धरत जा निकाई के ना लेस है, जीते अहिराज खंडी डारे हैं सिघंडी गन, इंद्र नील कीर्ति कराई नाही ये सहे। कि यहाँ कवि सेनापति कहते हैं कि नायिका के कालिंदी यानी यमुना, धार यानी निराधार यानी बिना किसी आधार के, अधर यानी ऊपर, निकाय यानी सुंदरता, अहिराज यानी शेषनाग, शिखंडी यानी मोर, इंद्रनील यानी नीलमणि या नीलम। कि यहाँ कवि जो है वह नायिका के बालों का विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि नायिका के बाल जो हैं वह अत्यंत आकर्षक और सुंदर हैं, कि उसके काले चिकने बाल ऐसे लगते हैं मानो आकाश में यमुना की धारा बिना किसी आधार के नीचे लटकती हुई शोभायमान हो रही है। कि भौरे तो उसके बालों की सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकते, कि उन्होंने शेषनाग को भी जीत लिया है तथा मोर की पूंछ की सुंदरता को भी मात दे दिया है, कि नीलमणि की कालिमा से भी अधिक काले हैं। इस प्रकार नीलमणि के यश को भी उन्होंने नहीं सहा है। कि आगे कहते हैं रगड़िन लगत सेना हिय के हर्ष हर, देखत हरत रतिकंत के कलेस हैं, चीकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लछारे सटकारे तेरे केस हैं। कि आगे कवि कहते हैं कि एड़ियों को छूते हुए नायिका के लंबे लंबे बाल जो है कवि के मन में हर्ष उत्पन्न करते हैं, प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करते हैं। उन्हें देखकर कामदेव का दुख भी दूर हो जाता है और कि उन्हें देखकर कोई भी काम भावना के वशीभूत हो जाता है। कि नायक उस नायिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुंदरी, कि तेरे लंबे लंबे केश अत्यंत चिकने, घने और अंधेरे से भी अधिक काले हैं। इन चिकने बालों की लटें बहुत सुंदर लगती है। कि यहाँ कवि ने नायिका के बालों के सुंदरता का वर्णन किया है। यहाँ अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। कि आगे कवि की राम कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दीर्घ प्रचंड महा पीन भुज दंड जुग, सुंदर विराजत फनिंद ते अति हैं, लोचन विशाल राज दीपति दीपति भाल, मूर्ति उदार को लजानो रति पति है। कि यहाँ कवि जो है वह श्री राम के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रचंड यानी कठोर, पीन यानी मोटा, जुग यानी दोनों, फनिंद यानी शेषनाग,
रतिपति यानी कामदेव। कि कवि जो है श्री राम के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम के दोनों कठोर और मजबूत बड़ी भुजाएं शेषनाग से भी बढ़कर सुंदर प्रतीत होती हैं। कि उनके बड़े बड़े नेत्र थे और दैदीप्यमान भाल यानी मस्तक से ही लगता था कि वे राज परिवार के हैं। कि उनके मस्तक पर राजोचित तेज विद्यमान था। कि उनकी सुंदर सौम्य मूर्ति के आगे कामदेव भी लजानो यानी लज्जित होता था। कि चापही चढ़ाइए को चलियो जुगराज राम, सेनापति मत गजराज कैसी गति है, बिना कहे दूरी ते बिलोकत ही जानी जाती, 20 बिसे 10 दिक्पालन को पति है। कि कहते हैं कि कवि सेनापति कहते हैं कि ऐसे सुंदर युवराज राम जब शिव धनुष को चढ़ाने यानी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए चले, तब उनकी चाल को देखकर गजराज की सी जो गति है वह प्रतीत हो रही थी। कि बिना किसी के बतलाए जाने पर भी दूर से देखकर ऐसा ज्ञात होता था कि निश्चित ही वे 10 दिक्पालों के स्वामी हैं। कि यहाँ कवि ने सीता स्वयंवर के समय के धनुष पर शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए मंच पर आए राम के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कि यहाँ अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकार हैं। आगे ऋतु वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लइयत है, बंदे जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। कि यहाँ वर्ण यानी वर्ण या रंग, जिमी यानी जैसे, विरद यानी यश और मधुप यानी भौरा, पुष्पन यानी पुष्प। कि यहाँ कवि ऋतु बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सेनापति बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रहा है और बसंत ऋतु में वनों और उपवनों में अनेक प्रकार के फूलों से पेड़ जो हैं वह फूलों से फूले हुए लदे हुए राजा की चतुरंगिनी सेना के रूप में शोभायमान हो रहे हैं। कि बसंत में तोते व कोयलों के बंदीजन जो हैं वह बंदीजनों की भांति विरदावली गा रहे हैं और भौरे गुण ग्रहण करते हुए उनका यशोगान करते हुए गुंजार कर रहे हैं। कि आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंदे के सुगंध माज सने रहियत हैं, शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवंत बसंत ऋतुराज कहियत है। कि यहाँ आगे कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में के आगमन में बसंत ऋतु में आसपास से फूलों की आने वाली जो सुगंध है वह सुगंध भरी रहती है। उसी प्रकार राजाओं के महलों में भी सर्वत्र फूलों की जो सुगंध है वह भरी रहती है। सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह वह सुखपूर्ण तथा सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज बसंत एक राजा की भांति सुशोभित हो रहा है, एक राजा की भांति शोभायमान हो रहा है। कि यहाँ कवि ने प्रकृति और वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कि आज हमने आपको
सेनापति के पदों को पढ़ाया है। आप इन्हें पढ़िए, सुनिए और किसी भी तरह की शंका है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि उस शंका का समाधान किया जा सके। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।